200 से ज्यादा प्रजाति वाले सांपों से खुद को कटवा चुका है आदमी। 650 से ज्यादा तरह के सांपों के जहर को ये खुद में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर चुका है। और ये वो सांप कोई हल्के फुल्के सांप नहीं, ये दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे जहरीले सांपों में से एक, जैसे ब्लैक माम्बा, रेटल स्नेक, कोबरा, किंग कोबरा जैसे सांप या पाइथन जैसे सांपों से इसने अपने आप को कटवाया है। क्यों कटवाया है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। ये है टिम, और टिम रहने वाले हैं अमेरिका के। टिम की उम्र अभी 57 साल की है और पिछले 18 सालों से ये अलग अलग तरह के सांपों से खुद को कटवा रहे हैं और 650 से ज्यादा इंजेक्शन ये सांपों के जहर को का अपने शरीर में ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि टिम को इससे कोई हानि नहीं हुई है, टिम को इससे हानि हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। और टिम ने जो ये काम किया है, इससे एक मानवता, मैनकाइंड को क्या फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। टिम जो है ये चीज किसी नशा के लिए नहीं करते हैं, टिम सांपों के खिलाफ अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए करते हैं। टिम का मानना है कि जब सांप काटता है तो हमारे बॉडी में सांप के जहर के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है। टिम क्या करते हैं, टिम सांपों से कटवाते हैं और अलग अलग तरह के सांपों से कटवा करके खुद के शरीर में उसके खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते हैं। तो टिम का मानना यह है कि मैं दुनिया में हर तरह के सांपों से कटवा कटवा करके, कई बार कटवा कटवा करके अपने शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करूंगा। तो टिम अभी तक इस तरीके से 200 सांपों से कटवा चुके हैं और 650 से ज्यादा सांपों के जहर को ये अपने अंदर इंजेक्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, टिम के ऊपर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च भी की है। यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की है, अपने 8 साल के रिसर्च के दौरान जो पाया है वो क्या है, ये भी हम वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। देखिए, दुनिया में हर साल सिर्फ सांप के काटने से करीब 1,40,000 लोग मारे जाते हैं हर साल, और करीब 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडी पार्ट्स खराब हो जाता है। जब सांप अपना जहर किसी के शरीर में छोड़ता है तो वो जहर क्या करता है, वो जहर खून को पतला करता है या जमने से रोकता है, उसके बाद मांसपेशियों और धमनियों को नुकसान करता है, जिसकी वजह से किसी के सांप हाथ में काट लिया, किसी के पैर में, या जहां काटेगा तो वो जगह खराब होने की वजह से कई लोगों को अपना जो है बॉडी पार्ट्स वो कटवा के निकलवाना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं। अगर देर हुआ तो इंडिया में करीब 58,000 लोग हर साल सांप के जहर से मारे जाते हैं। जब पूरे दुनिया में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो भारत या पूरे दुनिया में कोई एंटी वेनम नहीं है, ऐसा कोई जहर को निष्क्रिय करने वाला नहीं, दवा नहीं है जिससे सारे सांपों को निष्क्रिय किया जा सके कि कोई गया और उसको ना पता हो कि मुझे इस सांप ने काटा है और उसको कोई भी ऐसे एंटी वेनम दे दिया जाए और उसकी जान बच सके। अगर किसी को सांप ने काटा है तो उसको ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि उसको किस सांप ने काटा है, तभी उसको एंटी वेनम दिया जा सकता है और तभी वो एंटी वेनम कारगर होगा। जैसे कि अगर किसी को किंग कोबरा ने काटा है या किसी को रेटल स्नेक अमेरिका का सांप है और ब्लैक माम्बा साउथ अफ्रीका का है, अगर किसी को ब्लैक माम्बा या कोबरा ने काटा है, भारत का एग्जांपल लें, अगर किसी को कोबरा ने काटा है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कोबरा ने डसा है, या किसी को कराइट ने डसा है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस सांप ने काटा है। भारत में अभी जो एंटी वेनम जो सबसे ज्यादा चलता है वो पॉलीवैलेंट, एक ये वेनम की कोई कैटेगरी होगी, पॉलीवैलेंट कैटेगरी के नाम से चलता है, जो कारगर है 4 तरह के सांपों के, सिर्फ 4 तरह। अगर कोबरा ने काटा है, रसेल वाइपर ने काटा है, कराइट ने काटा है या स्किल्ड वाइपर ने काटा है, अगर इन सांपों ने काटा है तो ही ये पॉलीवैलेंट जो एंटी वेनम है ये काम करेगा। यहां तक कि भारत में अगर कोई एंटी वेनम बना हुआ है तो वो किसी अमेरिकन या साउथ अफ्रीकन या किसी अन्य कंट्री के सांपों पर कारगर नहीं होगा। अगर अमेरिका का कोई एंटी वेनम है तो वो भारत के सांपों पर कारगर नहीं होगा। ये सारी चीजें। अब एक प्रक्रिया समझ लेते हैं कि एंटी वेनम बनता कैसे है, उसके बाद हम जानेंगे कि टिम ने जो किया है, जो टिम ने खुद को 200 सांपों से कटवाया है, उसका मैनकाइंड को क्या फायदा मिलने वाला है। ये देखिए, एक तस्वीर आपको दिखेगा, इसमें एक जार की नुमा आपको नजर आ रहा होगा। आपने कई बार वीडियोस और फोटो में भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, वो देख लीजिए। एक जार है और ये सांप है और सांप का इसमें मुंह दबा करके
दांत इसमें गड़ा करके सांप अपना जहर इसमें निकाल दे रहा है। इस तरह से सांप के जहर को पहले इकट्ठा किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है मिल्किंग। सांप के जहर को जब इकट्ठा करने के बाद इसको घोड़े या सुअर आदि जानवरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है धीरे धीरे। एक बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, कई बार किया जाता है, बार बार ये प्रतिक्रिया दोहराई जाती है ताकि धीरे धीरे घोड़े या उस जानवर में धीरे धीरे एंटीवेनम या एंटीबॉडीज सांप के जहर से खिलाफ लड़ने के लिए बनने लगे। धीरे धीरे डोज बढ़ाया जाता है और जब ऐसा हो जाता है तब घोड़े से ब्लड को निकाला जाता है और उस ब्लड से, घोड़े के ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके उस प्लाज्मा में से एंटीवेनम्स को निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वो तैयार होता है पर्टिकुलर किसी सांप के जहर का एक एंटीवेनम। तो अब ये जो एंटीवेनम तैयार हुआ है ये सिर्फ कारगर होगा एक ही तरह के सांप के लिए जिसके खिलाफ इसको बनाया जाएगा। लेकिन किम ने क्या किया है? किम ने सबसे इतर अलग हट करके खुद को 200 सांपों से कटवा लिया है, 650 सांपों का जहर जो है अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। तो अब किम का मानना है कि उनके अंदर कई सारे सांपों की एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है और इस पे रिसर्च किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 8 साल के रिसर्च के बाद जब पाया कि इनके अंदर 2 एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, एक LNX-D09 और दूसरी SNX-D03। LNX एंटीबॉडीज को जब इन्होंने चूहों पर डाला तो चूहों पर ये 6 अलग अलग सांपों पर काम किया, इनका एक एंटीबॉडीज। इनके ब्लड से जब दूसरा एंटीबॉडीज SNX-B03 और LNX-D09 को मिला करके इन्होंने फिर से चूहों पर प्रयोग किया तो पता चला कि ये 19 तरह के सांपों को जो है, सांपों के जहर को निष्क्रिय करने के में कारगर है। तो ये इतना बड़ा एंटीवेनम काम कर रहा है चूहों के लिए। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी लगा हुआ है कि उसको इंसानों के लिए ये प्रयोग करने के लिए मिल जाए, परमिशन मिले कोलंबिया यूनिवर्सिटी को। फिलहाल अभी परमिशन नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ये परमिशन मिलेगा वो इंसानों के ऊपर इसकी जो है वो प्रयोग करेगा और उससे पता चलेगा कि इंसानों पर कितना ये कारगर होता है। अगर इंसानों पे ये कारगर हुआ तो ये जो बाउंड्रीज है कि भारत के एंटीवेनम अमेरिका का साउथ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के श्रीलंका, इस तरह से नहीं, ये जो एंटीवेनम है ये 19 तरह के सांपों पर कारगर होगा। तो ये बहुत बड़ी एक मेडिकल साइंस में जीत होगी और इसका जो श्रेय जाएगा वो सिर्फ टिम को ही जाएगा कि टिम ने ये प्रयोग किया। लेकिन हमारा ये वीडियो आपको ये बिल्कुल उत्साहित करने के लिए नहीं है कि आप अपने ऊपर भी ये प्रयोग करिए, ये बेहद ही खतरनाक है। टिम ने ऐसा नहीं कि ये किया और इनको कुछ नहीं हुआ, टिम के कई बार जान के लाले पड़ गए, इनके जान जाने वाली थी, कई बार इनकी जान जाते जाते बची। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको कोई करे और करना भी नहीं चाहिए। ये प्रयोग बेहद ही खतरनाक और बेहद ही अनुभवी लोगों के बीच में किया जाता है और ये इंसानों पर नहीं, घोड़ों या अन्य जानवरों पर करते हैं और ये बेहद थोड़ी मात्रा में जहर को इंजेक्ट कर करके किया जाता है। तो ये अनुरोध आपसे है कि इस तरह का कोई मत करिएगा, टिम बनने की कोशिश मत करिएगा। किम का एक वीडियो अभी जल्दी वायरल हुआ जिसमें किम ने अपने एक हाथ पे पाइथन एक सांप होता है और एक हाथ में ब्लैक मांबा, जो सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मांबा को कहा जाता है, उससे दोनों का एक साथ इंजेक्ट किया जहर अपने हाथों में। ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद दुनिया की नजर में आया और उसके बाद ये रिसर्च भी आई है। तो किम के बारे में जो हमने आपको बताया आपको कैसा लगा और किम की ये जो पूरा लाइफ 18 साल इन्होंने मैनकाइंड के लिए दिया वो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। नमस्कार।